हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 2 जो कि है द सुनामी। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया था और हमने चैप्टर को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चन और आंसर्स। तो इस वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम पेज नंबर 27 के क्वेश्चन से। से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Igneous lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। तो इग्निशियस ने अपने वाइफ, अपने 2 बच्चे, अपने फादर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ सभी को सुनामी में खो दिया था। क्या ये आंसर करेक्ट है या फॉल्स है? तो ये आंसर है ट्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 2, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो संजीव ने सुनामी को मात दे दी और वो सेफ था। क्या ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट है, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ है, अल्माज फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो ये ट्रू है, ये हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to। ये सेंटेंस भी ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट अब हम आएंगे कॉम्प्रिहेंशन, जो क्वेश्चन पेज नंबर 28 पे है, हम अब वो डिस्कस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और सेंटेंस। तो ये सारे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ये हमें फ्रेजेस में यानी कि 3-4 वर्ड के फ्रेज में या फिर हमें सेंटेंस में आंसर करने हैं। 1 सेंटेंस का आंसर हो सकता है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? आंसर, टिलीज फैमिली हैड टू कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो टिली की फैमिली थाईलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ। तो टिली और उसकी मम्मी को कौन से वार्निंग साइंस मिले? वार्निंग साइंस यानी उन्हें कैसे पता चल गया कि सुनामी आने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है। आंसर, both saw the sea rise and it started to foam and form whirlpools। तो टिली और उसकी मम्मी दोनों ने ही देखा कि सी जो यानी समुद्र जो है वो अचानक से ऊपर बढ़ने लगा था, राइज करने लगा था और सी में यानी समुद्र में वर्लपूल्स क्या होते हैं? इस तरीके के वर्लपूल्स होते हैं जो कि बवंडर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे क्रिएट होते हैं। तो टिली और उसकी माँ ने देखा कि वर्लपूल फॉर्म हो रहे हैं और फोम यानी कि झाग जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्म हो रहा है। तो टिली ने अपने बुक में पढ़ा था स्कूल में कि ऐसा तभी होता है जब सुनामी आने वाली होती है, तो इससे उन लोगों ने पता लगा लिया कि सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। क्या आपको लगता है कि टिली की मम्मी को अलार्म यानी वो सावधान हो गई उसे देख करके? तो आंसर, नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम। तो टिली की मम्मी उससे अलार्म नहीं हुई, वो सावधान नहीं हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion। तो जैसा सी अभी बिहेव कर रहा था यानी जो उसमें हाई राइज उठ रहे थे और वर्लपूल्स फॉर्म हो रही थी, वैसा टिली ने कहाँ देखा था? आंसर, टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन अ वीडियो। तो ऐसा टिली ने एक वीडियो में देखा था। क्वेश्चन 5 है, Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami। तो स्मिथ फैमिली जो थी और बाकी लोग जो थे वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए? आंसर, दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। तो होटल के 3rd फ्लोर पे वो चले गए क्योंकि नीचे के फ्लोर्स में तो सुनामी का असर होने वाला था, तो इसलिए वो ऊपर के फ्लोर यानी 3rd फ्लोर पे चले गए जहां वो बच गए। एंड अगला है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेत। तो आपको क्या लगता है कि ज्योग्राफी टीचर जो थे टिली के, उनको कैसा फील हुआ जब उन्होंने ये जाना कि टिली ने फुकेत में क्या किया था? टिली ने सबको वार्निंग दे दी थी, उसकी वजह से बहुत लोग बच गए। तो जब ज्योग्राफी टीचर को पता चला टिली के, तो उन्हें कैसा फील हुआ? आंसर, शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड। यानी उन्हें बहुत खुशी हुई और वो संतुष्ट हुई कि उनका पढ़ाना काम आया और टिली ने अटेंटिवली उनकी बात सुनी और इस वजह से वो इतने लोगों की जान बचा पाई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पेज नंबर 30 के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 30 पे मिलेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इन द सुनामी 1,50,000 people died. How many animals
died. तो सुनामी में 1.5 लाख के करीब लोगों की मौत हुई, बट एनिमल्स कितने मरे थे? आंसर, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड. तो बहुत ही कम एनिमल्स जो है वो मरे थे. और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि एनिमल्स में, जैसे कि हमने बुक में पढ़ा है, एनिमल्स में पहले से उन्हें एक इंट्यूशन हो जाता है, उन्हें फील होने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला, वो पहले ही फील कर लेते हैं, जो कि हम ह्यूमंस फील नहीं कर पाते. उनमें एक सिक्स्थ सेंस होती है. अगला है क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? तो याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवर मरे थे? आंसर नंबर 2, 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स. तो याला नेशनल पार्क में 60 विजिटर्स मरे थे, यानी 60 दर्शक मरे थे जो टूरिस्ट आए थे या जो देखने आए थे, और 2 जानवर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. What do people say about the elephants of Yala National Park? तो याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में लोग क्या कहते हैं? आंसर, people say that the elephants ran from the beach and are before the tsunami hit the coast. यानी लोग क्या कहते हैं कि वहां के जो हाथी थे, वहां के जो एलिफेंट्स थे, वो सुनामी आने के करीब 1 घंटे पहले ही वहां से चले गए थे, यानी वहां से वो भाग चुके थे. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया और हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि लोग कहते हैं कि जानवरों को एक सिक्स्थ सेंस होती है, उनको पहले से आभास हो जाता है, पहले से फील हो जाता है कि क्या होने वाला है, तो पहले से वो कॉशियस हो गए और वो वहां से भाग गए. क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड द डॉग्स इन गेल डू? वहां के कुत्तों ने क्या किया? 4th, द डॉग्स इन गेल refused to go to the beach for their daily exercise. तो वहां के जो कुत्ते थे वो रोज सुबह जाते थे बीच के किनारे एक्सरसाइज करने के लिए, टहलने के लिए, लेकिन उस दिन, जिस दिन सुनामी आने वाली थी, उस दिन वहां के कुत्तों ने वहां जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पहले से फील हो चुका था कि सुनामी आने वाली है. नेक्स्ट, वर्किंग विद द टेक्स्ट, जो कि है पेज नंबर 30 पे. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन क्लास, देन राइट योर ओन आंसर्स. अब यहाँ पे हमें कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं. अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए उसके या तो फ्रेजेस में आंसर थे या तो उनके 1 लाइन में आंसर थे, लेकिन अब जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो लॉन्ग आंसर होंगे, उनके 3-4 सेंटेंस या 4-5 लाइनों में उनके आंसर होंगे. तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्निशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट अ सुनामी? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. व्हिच सेंटेंस इन द टेक्स्ट tells you that Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck. तो क्वेश्चन क्या है कि जब अर्थक्वेक फील हुआ इग्निशियस को, तो आपको क्या लगता है कि क्या इग्निशियस को इमीडिएटली पता चल गया कि सुनामी आने वाली है? और आपको रीजंस देने अपने आंसर के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी बताना है कि पैसेज में से, पैराग्राफ में से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिससे ये पता चलता है कि इग्निशियस की फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सुनामी के बारे में डिस्कस करने, सुनामी के बाद क्या करना है, पहले क्या करना है, ये डिस्कस करने का उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला. तो चलिए विल सी द आंसर नाउ. आंसर है नो. Ignatius did not think about the tsunami. He thought that it was just an earthquake. तो पहले इग्निशियस को ये नहीं पता चला था कि सुनामी है, उसे बस ये लगा कि ये सिर्फ एक earthquake है. So he took the television off the table and put it on the ground. His family did not have any time to discuss and plan their course of action. तो इग्निशियस को पहले पता नहीं चला था कि सुनामी उसको earthquake लगा था, तो उसने क्या किया, उसने अपना जो टेलीविजन है जो टेबल पे रखा था उसको उसने नीचे उतार दिया टेबल से, ताकि वो गिर के टूट ना जाए, और साथ ही साथ उसे जमीन पे रख दिया. और उसकी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला डिस्कस करने के लिए या प्लान करने के लिए कि सुनामी में उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है. और द फॉलोइंग सेंटेंस टेल्स अबाउट द chaos एंड कंफ्यूजन. यानी जो सेंटेंस हमें पूछा गया था यहाँ पे, हमें बताना था कि कौन सा सेंटेंस है टेक्स्ट में जो कि हमें ये बताता है. तो ये सेंटेंस है, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. इग्निशियस के जो 2 बच्चे थे, उन्होंने उसके मम्मी के जो फादर थे, उसके जो फादर इन लॉ थे इग्निशियस के और ब्रदर इन लॉ थे, उनका हाथ पकड़ के वो अपोजिट डायरेक्शन में भागे. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों भागे? क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्कस ही नहीं किया था. अगर वो कुछ डिस्कस करते, कुछ प्लान करते, तो वो सब एक साथ ही कहीं जाते, लेकिन वो इधर उधर भाग रहे थे. इससे ये साफ पता चलता है कि उन्हें डिस्कस करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था. अब है क्वेश्चन नंबर 2. Which words in the list below describe संजीव in your opinion? अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उस समय संजीव के बारे में कौन से वर्ड्स हैं जो संजीव का कैरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं, ये आपको बताना है. तो पहले तो हम वर्ड्स देखेंगे सारे. चीयरफुल, heroic, ambitious, selfless, brash, heartless,
ब्रेव, ह्यूमरस और केयरलेस। तो ये सारे में वर्ड है। अब जो संजीव ने किया, उसने ऐसा काम किया था जो कि काफी हीरोइक था, कमेंडेबल था, यानी उसने अच्छा काम किया था। तो इसमें से जो भी पॉजिटिव वर्ड्स है वो हम चूज करेंगे और निगेटिव वर्ड्स को हम इसमें से हटा देंगे। तो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं संजीव के लिए? पहला तो हो सकता है ब्रेव, क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया था। दूसरा हो सकता है हीरोइक, क्योंकि उसने जो काम किया था वो काफी हीरोइक था। और तीसरा हो सकता है सेल्फलेस। सेल्फलेस यानी कि खुद की परवाह नहीं करना, दूसरों की परवाह करना। तो हमें क्या क्या वर्ड्स मिलते हैं जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं? ब्रेव यानी बहादुर, हीरोइक यानी कि समथिंग विच इज वेरी लाइक अ हीरो, यानी उसने हीरो की तरह काम किया। और तीसरा हमें वर्ड मिला सेल्फलेस, यानी खुद की परवाह उसने नहीं की, दूसरों की जान को पहले उसने प्रायोरिटी दी। नेक्स्ट है यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। अब इसी लिस्ट में से आपको वर्ड चूज करके ये नीचे के सेंटेंसेस को फिल करना है। पहला है आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल डैश और डैश। अब यहाँ पे 3 अलग अलग क्वालिटीज की बात हो रही है कि वो चीयरफुल है या ये है या फिर वो है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एम्बिशियस और ब्रैश। तो यहाँ पे एम्बिशियस का तो मतलब होता है कि काफी एम्बिशन रखना, महत्वाकांक्षी होना, और ब्रैश का मतलब होता है कोई जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होना। यानी अगर कोई टू कॉन्फिडेंट है, यानी ही इज टू कॉन्फिडेंट, तो टू कॉन्फिडेंट यहाँ पे हो गया ब्रैश। यानी कोई रूड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, तो हो जाता है ब्रैश। तो यहाँ पे संजीव या तो मतलब मुझे नहीं पता कि संजीव चीयरफुल था या वो एम्बिशियस था या वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। तो यहाँ पे ये तीनों आंसर होंगे। नेक्स्ट एक 2 है सेंटेंस नंबर, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस। तो ये जो हमने वर्ड्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए संजीव के लिए, यही सारे वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो ब्रेव हो जाएगा और हीरोइक हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सेल्फलेस। नेक्स्ट है 3, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, यानी वो क्या नहीं था। तो यहाँ पे हम निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे जो कि वो नहीं था, वो निगेटिव नहीं था। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे संजीव वॉज नॉट हीरोइक, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें निगेटिव वर्ड्स लिखने हैं। तो ही वॉज नॉट हार्टलेस, और निगेटिव वर्ड क्या है? केयरलेस। केयरलेस यानी कि जिसको कोई चिंता ही नहीं है, नहीं, जो केयरफुली कोई भी काम नहीं करता है। तो नेक्स्ट वर्ड हमें मिल जाएगा यहाँ पे केयरलेस। और तीसरा क्या है? ह्यूमरस, यानी वो मजाकिया नहीं था, वो सीरियस था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरीज सिमिलर। तो मेघा और अल्मा की स्टोरीज सिमिलर कैसे है? मेघना एंड अल्मास बोथ वर लकी। Meghna was carried away with her parents and the other people, but she alone survived. She was washed ashore by a wave. Almas climbed onto a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in Kamorta. तो मेघना और अल्मास दोनों की स्टोरी इसलिए सिमिलर है क्योंकि दोनों ही लकी थी और दोनों ने ही सरवाइव कर लिया सुनामी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? तो जब टिली ने अपने पेरेंट्स को बताया सुनामी के बारे में, कि जब उसने देखा टिली ने कि वर्लपूल हो रहा है और सी जो है वो राइज कर रही है और फोम उठ रहा है, तो उसने जब पेरेंट्स बताया अपने, तो उनके पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर सकते थे, किन किन वेज में रिएक्ट कर सकते थे, और अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते? आंसर, Tilly foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. He became hysterical. Her parents didn't ignore her. They were sure that something wrong must be going to happen. So they all left the beach and were saved. If I were in place of Tilly's parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. तो टिली के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने टिली की बातों को सपोर्ट किया, उस पर बिलीव किया, और जब टिली को पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है तो उसके पेरेंट्स ने टिली की बात मानी और उन्होंने भी ये फील कर लिया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है अगर टिली ऐसा बता रही है तो। और इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने टिली की बातों पे बिलीव किया और उसको सपोर्ट किया, इस वजह से वो लोग वहां बीच को छोड़ के गए और इस वजह से उनकी जान बच सकी। टिली के पेरेंट्स की जगह पे अगर मैं होती तो हो सकता है कि मैं टिली की बात पे बिलीव नहीं करती और हो सकता है कि मैं उसको डांट भी देती। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, if Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? Answer, it is very obvious. Tilly's award should be shared with her geography teacher. Her parents could not guess the tsunami was coming. तो क्वेश्चन क्या है कि टिली को जो अवार्ड मिला वो टिली को किसके साथ शेयर करना चाहिए, किसके साथ वो शेयर कर सकती है, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ? तो टिली को ये अवार्ड डेफिनेटली अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर
उसके ज्योग्राफी टीचर नहीं होते तो टिली के पेरेंट्स भी नहीं गैस कर पाते कि सुनामी आने वाली है। तो क्योंकि उसके ज्योग्राफी की टीचर ने उसे ये बताया, इस वजह से टिली को जानकारी मिली और उसने उस इंफॉर्मेशन का यूज किया और अपने आप को और अपनी फैमिली को और बहुत सारे लोगों को ट्रेजेडी से बचा सके। क्वेश्चन 6, What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? तो सुनामी में बहुत कम एनिमल्स की जान गई, तो लोगों ने कौन सी दो आइडियाज लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन सी दो ऐसे बातें थी जिसपे लोग बिलीव कर रहे थे कि हो सकता है इस वजह से इतने कम एनिमल्स की जान गई है, और इन दोनों आइडियाज में से आपको कौन सा ज्यादा बिलीवेबल लगता है? आंसर, वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी. Perhaps they feel the tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess the coming disaster and so run away to safer places or higher ground. The idea that the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. तो दो beliefs और दो ideas क्या हैं? पहला तो है कि उन्हें tremor feel सबसे पहले हो जाता है, यानी ह्यूमंस को जो अर्थक्वेक का जो ट्रेमर है, जो शेक होता है अर्थक्वेक में, वो उनको फील हो उससे पहले शायद जानवरों को फील हो जाता है। और दूसरा बिलीफ क्या है कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होती है, तो इस सिक्स्थ सेंस की वजह से उन्हें पहले फील हो जाता है कि कौन सा डेंजर आने वाला है और वो पहले से ही अपने आप को वो सुरक्षित कर लेते हैं। तो इनमें से दोनों आइडियाज में से सबसे ज्यादा बिलीवेबल कौन सा आइडिया है? ये सिक्स्थ सेंस वाला है, क्योंकि हमें भी लगता है कि शायद एनिमल्स गिफ्टेड होते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स बोल तो पाते हैं नहीं, ना ही वो कुछ कन्वे कर पाते हैं, उन्हें फील होता है। हम इंसान की तरह वो आपस में बात नहीं कर सकते हमसे, ना ही वो हमसे कुछ बोल पाते हैं, तो शायद उनको एक गॉड गिफ्टेड है वो, कि उन्हें फील हो जाता है पहले से ही कि क्या डेंजर आने वाला है और वो अपने आप का बचाव इस तरीके से कर सकते हैं।